क्या कोई माँ अपने ही बच्चे का खून कर सकता है? ऐसा क्या वजह हो सकता है जिसके लिए माँ अपने बच्चे का कातिल बन जाए? वेस्ट बंगाल, February 20, 2024। हुगली कोन्नगर में 8 साल के श्रेयांशु के रूम में जब उसकी कज़न एंटर करता है, सामने का नज़ारा देखकर उनका होश उड़ जाता है। श्रेयांशु खून में लथपथ जमीन में पड़ा हुआ था। हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को बुरी तरीके से कुचला गया था। बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। जमीन पे एक नाइफ पड़ी हुई थी। रूम में हर तरफ सिर्फ खून से ही भरा हुआ था। हत्या के समय टीवी का वॉल्यूम इतना इंक्रीज किया गया था जैसे किसी को भनक भी ना लगे। पुलिस जब वहाँ पर पहुंचा, उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, एक छोटे बच्चे से ऐसा क्या नफरत हो सकता है किसी का जो उसको इतनी ब्रूटली मारा गया था, उसे इतनी बुरी तरीके से मारा गया था। कातिल चाहता था किसी भी हालत में श्रेयांशु ना बचे। बॉडी को पोस्टमार्टम में भेज दिया गया था और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया था। कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी में पुलिस को ऐसा एविडेंस मिला जिससे सब हक्के बक्के रह गए। श्रेयांशु के पिता पंकज शर्मा कोलकाता के एक प्राइवेट फार्म में काम किया करते थे और माता शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। उनके शादी को 10 साल बीत गए थे और उनका बेटा श्रेयांशु 8 साल का था और क्लास 4 में पढ़ता था। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले घर की जांच किया गया था। घर में कोई फोर्स्ड एंट्री या फिर चोरी का कोई निशान नहीं था। घर पे एक डॉग भी रहता था जो किसी भी अनजान व्यक्ति के ऊपर भौंकता था। पड़ोसी से पूछताछ में पता चला मर्डर के वक्त किसी ने भी कुत्ते को भौंकते नहीं सुना। उस एरिया के सभी घर बहुत करीब थे। अगर कुत्ता भौंकता तो किसी ना किसी को जरूर सुनाई देता। कहीं पर कोई फोर्स एंट्री का भी निशान नहीं था, कोई चोरी भी नहीं हुआ था और डॉग भी नहीं भौंका था। ये 3 चीज कंफर्म करता है कातिल घर का ही कोई आदमी था। पुलिस ने माँ बाप, पड़ोसी और रिलेटिव्सों का भी फ़ोन नंबर लिया, मगर उससे कुछ पता नहीं चला। पुलिस ने उस एरिया में लगे सीसीटीवी चेक करना शुरू किया। मर्डर के समय 2 से 4 के बीच सीसीटीवी चेक करने के समय एक महिला सीसीटीवी में दिखाई देता है जिसका मुंह मास्क से ढका हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर कुछ शक हुआ। पुलिस ने उस फुटेज को श्रेयांशु के माँ बाप को दिखाया। माँ ने पहचानने से इनकार कर दिया था, लेकिन श्रेयांशु के पिता ने एक ही बार में उसको पहचान लिया था। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरत परवीन थी, जो अक्सर उनके घर आती थी और श्रेयांशु उसे मौसी बुलाती थी। पहले पुलिस को शक हुआ श्रेयांशु के पिता पंकज और इशरत के बीच जरूर कोई अफेयर चल रहा है, इसलिए पंकज का कॉल डिटेल्स मंगाया गया, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ मिला नहीं। इशरत के कॉल डिटेल्स में सब कुछ क्लियर हो गया था। मर्डर के दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 7 बजे तक इशरत का फ़ोन स्विच ऑफ था और इशरत अपने दूसरे नंबर से हर दिन रात 2 से 3 बजे तक किसी के साथ बात करती थी। पुलिस ने पता लगाया ये नंबर और किसी का नहीं, श्रेयांशु की माँ शांता की थी। दोनों रात भर घंटों तक बातें किया करती थी। दोनों के व्हाट्सएप मैसेज से ये कन्फर्म हो गया था दोनों के बीच अफेयर चल रहा था और कुछ अश्लील फोटोज भी दोनों ने आपस में शेयर करते। पड़ोस में पूछताछ में पता चलता है सब लोग जानते थे इशरत और शांता दोनों ही करीबी दोस्त थे। श्रेयांशु के फादर पंकज से क्वेश्चनिंग के दौरान पता चला वो सब कुछ जानते हैं। अपने बेटे और समाज के खातिर वो अभी तक चुप रहे। मर्डर के दिन इशरत का फ़ोन स्विच ऑफ था और सीसीटीवी में भी वो कैप्चर हो गए थे। इसलिए पुलिस और देर ना करते हुए इशरत और शांता को अरेस्ट करती है। इंटरोगेशन में शांता बताती है उसने ही अपने बेटे का खून किया था और इशरत इसमें शामिल थी। ये सुनकर पुलिस चौंक गए थे। माँ ने ही अपने बेटे का खून कर दिया था, मगर किस लिए? एक दिन श्रेयांशु जब स्कूल से लौटा और शांता और इशरत को एक साथ एक ही बेड पे वो देख लिया था। एक छोटे से बच्चे के लिए अपने ही माँ को दूसरे किसी के साथ देखना, इट वॉज मेंटली हर्ट फॉर हिम। इसके बाद श्रेयांशु शांता से ज़्यादा बात नहीं करती थी और दूसरी तरफ शांता को भी ये डर खा रही थी अगर श्रेयांशु ये बात किसी को बता ना दे, नहीं तो बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए माँ ने अपने बेटे को इशरत के साथ मिल के ख़त्म कर दिया था। शांता पहले अपने बेटे का सर दीवार पर मारती है। जब उससे मन नहीं भरा, उसके बाद टेबल के ऊपर भी उसका सर मारता है। श्रेयांशु अभी भी जिंदा था। किचन नाइफ से उसका नसें काटने के बाद शांता उसके सामने ही बैठ के सब देख रही होती है। शांता इंतज़ार कर रही थी जब तक श्रेयांशु आखिरी सांस गिन न ले। ऐसा घिनौना काम कोई माँ कैसे कर सकता है? शांता ने सभी हद पार कर दी थी। इशरत सीसीटीवी में कैप्चर हो गई थी क्योंकि वहाँ पर सीसीटीवी था
और शांता पीछे से भाग गए थे जहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं था। पुलिस को घर के कुत्ते से ही पहला शक हुआ था श्रेयांशु के पेरेंट्स के ऊपर। अगर दूसरा कोई अनजान व्यक्ति होता तो कुत्ता ज़रूर भौंकता। एक माँ ने अपने नाजायज़ संबंधों के चलते अपने बेटे का खून कर दिया था। इससे और इनह्यूमैनिटी क्या ही हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही और भी क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो स्क्रीन में दिखाए गए कोई भी वीडियो के ऊपर क्लिक करें।